दोस्तों आज की इस वीडियो में BRC20 टोकन से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप यहां पर इजीली पैसा कमा सकें। मैं यहां पर पैसा कमा रहा हूं, अच्छी ट्रेड्स में यहां पर कर रहा हूं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। आपके साथ मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, बस आपको वीडियो पूरी देखनी है। सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप यहाँ पर टोकन्स को कैसे सेल कर सकते हैं। सेल पे लगाने के ऊपर काफ़ी सारे दोस्तों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर हम टोकन्स को सेल के ऊपर लगा नहीं पा रहे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर यूनिसेट के ऊपर कैसे सेलिंग कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा टोकन है जो कि किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो चुका है तो आप अपने टोकन्स को किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर कैसे भेज सकते हैं। तो BRC20 टोकन्स को लेकर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर 3-4 डिफरेंट एयर ड्रॉप्स हैं, उनको भी मैं कवर करने वाला हूँ। एक IDO आने वाला है, उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है। तो बस आपको वीडियो पूरी देखनी है, सारी की सारी काम की चीज़ें हैं, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो कि मुझे आपको बतानी है, ये BTC का नेटवर्क है। यहाँ पर आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन को कंफर्म होने में मिनिमम 10 मिनट का टाइम लगता है। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप यहाँ पर करेंगे तो आपको मिनिमम 10 मिनट का टाइम यहाँ पर लगेगा। उसके बाद 30 मिनट तक कंफर्मेशन टाइम लगेगा, मतलब कि जिस ब्लॉक में आपकी ट्रांजैक्शन है अगर वो ब्लॉक पास आउट हो भी गया है, मतलब कि वो ब्लॉक बन चुका है, आपकी ट्रांजैक्शन कंफर्म हो चुकी है, उसके बाद भी 30 मिनट तक आपको सब्र करना पड़ेगा। 3 मजीद ब्लॉक्स यहाँ पर कंफर्म होंगी, तभी आप अपने टोकन्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकेंगे या फिर उनके साथ कोई दूसरी ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, उनको सेल के ऊपर लगा सकेंगे ETC। तो ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है कि BTC के नेटवर्क के ऊपर अगर आप कोई भी BRC20 टोकन फ्यूचर में मिंट करते हैं या फिर अपने टोकन्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं या फिर अपने टोकन्स को सेल के ऊपर लगाते हैं, मतलब कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है mempool.space। यहाँ पर आपको सारी की सारी जो एनालिटिक्स हैं वो दिख जाएंगी, कितनी फीस चल रही है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं हाई प्रायोरिटी के ऊपर अभी तकरीबन $1.5 के अराउंड फीस चल रही है। और ये जो डब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो है बेसिकली ब्लॉक्स हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं ब्लॉक्स के अंदर कंपाइल होके ब्लॉक्स को जो है कंफर्म किया जाता है, तो वो ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाती हैं। अभी रिसेंटली ये जो ब्लॉक यहाँ पर माइन हुआ है 4 मिनट पहले, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें तकरीबन 2300 ट्रांजैक्शंस हैं जो कि कंफर्म हुई हैं। ब्लॉक के ऊपर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो भी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी कि इसमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि कंफर्म हुई हैं, कितनी फीस के ऊपर कंफर्म हुई हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करनी है, अगर आप मिंटिंग कर रहे हैं या फिर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी भी हिसाब का अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ये जो हाई प्रायोरिटी है इससे ज़्यादा फीस रखनी पड़ेगी अपनी ट्रांजैक्शन में, ताकि जो नेक्स्ट ब्लॉक है जो कि 10 मिनट में यहाँ पर कंफर्म होगा, एवरेज टाइम 10 मिनट है, कभी कभी 20 मिनट भी लगते हैं, कभी कभी 5 मिनट भी लगते हैं, लेकिन एवरेज टाइम जो है 10 मिनट है। तो यहाँ पर आपको हमेशा ज़्यादा फीस रखनी होती है ताकि जो रीसेंट ब्लॉक यहाँ पर माइन होने वाला है जो कि कंफर्म होने वाला है उसमें जो है आपकी ट्रांजैक्शन हो जाए। अदरवाइज आपको वेट करना पड़ सकता है, दिनों तक भी आपको वेट करना पड़ सकता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा जो वॉलेट है उसको BRC20 सेक्शन वाले पार्ट में मैंने पुट किया है। यहाँ पर सारी की सारी ट्रांजैक्शंस मुझको बता रहा है। ये जो VMPX टोकन है, जब इसकी मिंटिंग स्टार्ट हुई थी तो यहाँ पर काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस मैंने की थी, मतलब कि काफ़ी बार मैंने इसको मिंट किया था, तकरीबन 16 टाइम मैंने इसको मिंट किया था, जिसमें से 12 ट्रांजैक्शन तो कन्फर्म हो गई थी, बाकी की जो 4 ट्रांजैक्शंस हैं वो कन्फर्म नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे बाद कुछ लोग आए, उन्होंने जितनी फीस मैंने दे के रखी थी ट्रांजैक्शन को कंफर्म होने के लिए, उन्होंने उससे भी ज़्यादा फीस दे दी, तो उनकी ट्रांजैक्शन पहले कंफर्म हो गई। अब क्योंकि ये जो टोकन है इसकी जो मिंटिंग है इसका एक टाइम पीरियड था, 2-3-4 घंटे तक ये मिंटिंग चली थी, तब तक मेरी ट्रांजैक्शन वहाँ पर मौजूद थी। अगर फीस नीचे आती तो मेरी ट्रांजैक्शन भी बाद में कंफर्म हो जाती, उस ब्लॉक में नहीं तो उससे पिछले वाले ब्लॉक में मेरी ट्रांजैक्शन भी कंफर्म हो जाती, लेकिन फ़ीस नीचे आई ही नहीं। जब फीस नीचे आई ही नहीं तो हुआ क्या, सारे के सारे टोकन पहले से ही मिंट हो चुके, तो ये जो मेरी 4 ट्रांजैक्शंस हैं यहाँ पर फेल हो गई, मेरी जो फीस है वो यहाँ पर ज़ाया हो गई, इसके बदले मुझको टोकन्स नहीं मिले। तो जब आप मिंटिंग करते हैं तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है कि सबसे पहले
आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। कितनी फ़ीस रखनी है, जब आप मिंटिंग करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ीस रखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर 100 चल रहा है तो आपको 200 रखना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपने तो ट्रांजैक्शन सबमिट कर दिया लेकिन ब्लॉक तो अभी कंफर्म नहीं हुआ ना, तो उस ब्लॉक के कंफर्म होने से पहले दूसरे लोग आके अगर ज़्यादा फीस देंगे तो उनकी ट्रांजैक्शन से पहले कंफर्म हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई मुझको यहाँ पर अगर अपने टोकन्स को सेल करना है तो मैं अपने टोकन्स को कैसे सेल कर सकता हूँ। तो एग्जांपल के लिए मैं अपने वॉलेट में चला जाता हूँ, सारा प्रोसेस आपको करके दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँगा कि यहाँ पर मैं किस तरीके से प्ले कर रहा हूँ और अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मेरे वॉलेट में आप देख सकते हैं VMPX टोकन्स हैं। कुछ तो मैंने मिंट किए थे, कुछ अभी रिसेंटली मैंने बाय किए थे आपको करके दिखाने के लिए। तो ये जो VMPX टोकन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको 2 टैब दिखाई दे रहे हैं, पहला है ट्रांसफरेबल का, दूसरा है अवेलेबल का। आप यहाँ पर देखें कि अवेलेबल में कितने हैं, तकरीबन 300 टोकन्स अवेलेबल हैं। मैंने अभी 1500 टोकन्स बाय किए थे। किसी हिसाब से कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैंने ये कुछ टोकन्स बाय किए थे ताकि मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको समझा सकूं। तो अभी के लिए आप यहाँ पर देखें 300 टोकन्स अवेलेबल बता रहा है। अगर आपको इनको सेल करना है तो सबसे पहले आपको ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इंस्क्राइब ट्रांसफ़र के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा और आप कितने टोकन सेल करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। मैंने 1500 टोकन्स बाय किए थे, सभी टोकन्स मैंने एक ही साथ जो है ट्रांसफ़र के ऊपर नहीं लगाए, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी ये है कि छोटे छोटे हिस्से बना के मैं उनको सेल के ऊपर लगाऊंगा। तो जो 1500 टोकन्स मैंने लिए थे उनको 300 के पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिए। 1200 टोकन ऑलरेडी मैं ट्रांसफ़र के ऊपर लगा चुका हूँ। अभी ये 300 टोकन आपके सामने मैं जो है ट्रांसफ़र के ऊपर लगाने जा रहा हूँ। ये पॉइंट आपको नोट करना है, आपके पास जितने भी टोकन्स हैं सभी को एक साथ जो है आपको ट्रांसफ़र के ऊपर नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप एक साथ इनको ट्रांसफ़र कर लोगे तो सेल भी आपको एक साथ ही करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर अलग अलग ऑर्डर्स लगाऊंगा, इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर जो बचे हुए 300 हैं वो मैंने पुट कर दिए हैं। कस्टम के ऊपर चला जाता हूँ। अभी जो हाईएस्ट फीस चल रही है 58 के अराउंड है, तो मैं यहाँ पर 65 पुट कर देता हूँ ताकि जो नेक्स्ट ब्लॉक यहाँ पर माइन होने वाली है उसमें मेरी ये ट्रांजैक्शन हो जाए। नेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, पे एंड इंस्क्राइब के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ये घूमता रहेगा, कोई मसला नहीं है, आप इसको छोड़ दें। थोड़ी देर में जब कोई ब्लॉक माइन होगा तो मुझे आके दोबारा अपने वॉलेट में देखना है कि मेरी ट्रांजैक्शन उस ब्लॉक में हुई कि नहीं। या फिर चेक करने का दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएं और आप देखें कि जो पिछला ब्लॉक यहाँ पर माइन हुआ है कितनी फ़ीस के ऊपर हुई है और मैक्सिमम कितने फ़ीस के ऊपर हुई हैं। जैसे कि ये वाला जो ब्लॉक है आप इसको देखें, इसमें लिखा हुआ है 31 से लेकर 33 के अराउंड जो है फ़ीस की वैल्यू इन्होंने रखी थी। इस ब्लॉक में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं बेसिकली वही ट्रांजैक्शंस हुई हैं जिनकी फ़ीस जो है 31 से लेकर 33 सेट पर VB के अराउंड थी। तो उम्मीद है कि मैंने अभी जो ट्रांजैक्शन की है वो नेक्स्ट ब्लॉक में आ जाएगा, क्योंकि मैंने 60 से अबव रखा है। तो जैसे ये ट्रांजैक्शन यहाँ पर होगी तो मैं आपको आगे का स्टेप बताऊंगा। सेल करने के लिए पहला स्टेप तो मैंने आपको अपने वॉलेट से दिखाया, लेकिन आप डायरेक्टली अगर यूनिसेट के ऊपर आते हैं, अपना वॉलेट कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये जो माय इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक करके भी आप जो है ये ट्रांसफ़र वाली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखें अवेलेबल बता रहा है 300, मैंने ट्रांजैक्शन कर ली, लेकिन जब तक वो कंफर्म नहीं होती तब तक ये यहीं पर मुझको दिखाता रहेगा। तो वो जो ट्रांसफ़र वाली ट्रांजैक्शन है वो यहीं से आप कर सकते हैं। आपको लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पर ये आपको बता देगा। आप यहाँ पर देखें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 1500 टोकन लिए थे, उनको 5 हिस्सों में डिवाइड किया था। 4 जो है पहले से ही मैं ट्रांसफ़र कर चुका था, उनकी ट्रांजैक्शन कंफर्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक मैं इनको सेल के ऊपर नहीं लगा सकता क्योंकि ये 3 कंफर्मेशन मांगता है। जिस ब्लॉक में मेरी ट्रांजैक्शन हुई है उसके बाद 3 मजीद ब्लॉक जो है माइन होंगी तभी ये मेरे वॉलेट में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये 4 मैंने आपके सामने नहीं की थी, जो 5वीं ट्रांजैक्शन मैंने अभी आपके सामने की है वो यहाँ पर तभी दिखाई देगी जब यहाँ पर नया ब्लॉक माइन होगा, उस ब्लॉक में मेरी ट्रांजैक्शन होगी तभी यहाँ पर वो दिखाई देगी। उसके बाद 3 मज़ीद ब्लॉक्स जो है माइन होंगी तो उसके बाद मैं इनको सेल के ऊपर लगा सकता हूँ। मतलब कि कुछ भी करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र की ट्रांजैक्शन आपको करनी पड़ेगी। ट्रांसफ़र की ट्रांजैक्शन करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं,
या तो आप यहीं पर सेल के ऊपर लगा दो, या फिर अगर टोकन किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है तो आप अपने टोकन्स को वहां पर भेज सकते हैं। किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर आप अपने टोकन्स को कैसे भेज सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, आपको अपने वॉलेट में चले जाना है, टोकन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, यहाँ पर वो टोकन्स जो कि ट्रांसफ़र वाले सेक्शन में आपके पास अवेलेबल हैं। दो पार्ट होते हैं, एक होता है अवेलेबल, दूसरा होता है ट्रांसफ़र। पहले जब आप उनको ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो यहाँ से आप जो है चूज़ कर सकते हैं कौन से टोकन को आप भेजना चाहते हैं। जैसे कि ये 300 टोकन्स हैं, ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट आल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं अगर आपने इनको सेल के ऊपर नहीं लगा के रखा। मैंने तो वैसे इनको सेल के ऊपर लगा के रखा है, लेकिन अगर आपने सेल के ऊपर नहीं लगा के रखा तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि कितने टोकन्स आपको भेजने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको वॉलेट एड्रेस पुट करना है, एक्सचेंज के ऊपर आपको वॉलेट एड्रेस लेना है। जैसे कि ये टोकन जो है get.io के ऊपर लिस्टेड है, तो वहाँ पर आपको जाना है, VMPX का डिपॉजिट एड्रेस आपको लेना है। वो जो डिपॉजिट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर पुट करना है और यहाँ पर कस्टम में चले जाएं। फास्ट से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन फ़ीस आपको पे करनी है ताकि आपकी ट्रांजैक्शन जल्दी हो जाए। उसके बाद आपको नेक्स्ट करके ट्रांजैक्शन कर लेना है। आपके टोकन्स जो है आपके वॉलेट से किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर आप इस तरीके से भेज सकते हैं। अभी यहाँ पर एक ब्लॉक जो है माइन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, मैं अपने वॉलेट में चला जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखें अवेलेबल में अब कुछ भी नहीं दिखा रहा। मतलब क्या हुआ कि वो जो 300 टोकन आपके सामने मैंने ट्रांसफ़र के ऊपर लगाए थे वो जो है ब्लॉक के अंदर चले गए हैं। ट्रांजैक्शन जो है सबमिट हो चुकी है। जब तक वो कंफर्म होगा उसके बाद 3 कन्फर्मेशंस होंगी, 3 मज़ीद ब्लॉक्स माइन होंगी, तो फिर मैं उनको सेल के ऊपर भी लगा सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, माय इंस्क्रिप्शंस के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अवेलेबल में 0 है, सारे के सारे ट्रांसफरेबल में आ चुके हैं। इसमें से ज़्यादा तो ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी मैं सेल के ऊपर लगा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखता हूँ कि कोई कन्फर्मेशन हुई कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखें कि 4 ऐसी हैं जिनमें 2-2 कन्फर्मेशन हो चुकी हैं, लेकिन ये जो आपके सामने मैंने की थी उसकी अभी तक एक भी कन्फर्मेशन नहीं हुई। ट्रांजैक्शन सबमिट हो चुकी है लेकिन कन्फर्मेशन अभी तक नहीं हुई। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जस्ट नाउ यहाँ पर एक ब्लॉक जो है कन्फर्म हो चुकी है। इसमें तकरीबन 2100 ट्रांजैक्शंस हैं जो कि इस ब्लॉक के अंदर कन्फर्म हुई हैं। तो मैं दोबारा चला जाता हूँ अपने वॉलेट में और इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ कि भाई मेरी ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पर हुई कि नहीं हुई। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, तो आपने यहाँ पर देख लिया, ये जो 300 टोकन्स हैं इसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई क्योंकि इसकी फ़ीस मैंने कम रखी थी। और यहाँ पर जो ब्लॉक माइन हुआ है वो आप देख सकते हैं कि 56 उसकी मिनिमम वैल्यू थी, 964 जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी। मैंने आई थिंक सो 50 के अराउंड रखा था, शायद ऐसा कुछ था। बहरहाल मेरी ट्रांजैक्शन इसमें कंफर्म नहीं हुई। ठीक है, तो अब जो दूसरा ब्लॉक होगा उसके बाद मैं आके देखूंगा। लेकिन जो ट्रांजैक्शन आपसे पहले मैंने यहाँ पर की थी, जो ट्रांसफ़र के ऊपर मैंने पहले लगाए थे, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पर कंफर्म हो चुके हैं। 3 कन्फर्मेशन हो चुकी हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको सेल के ऊपर लगाने जा रहा हूँ और सेल की स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब आप सेल के ऊपर लगाएंगे तो आपको इसका नंबर सही तरीके से देख लेना है। इसके आखिर में क्या है, 82। वैसे तो आपको इसका पूरा का पूरा जो नंबर है वो अच्छे तरीके से देख लेना है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आखिरी के 2 नंबर देख रहा हूँ क्योंकि बाकी के जो 4 हैं उसमें ये मैच नहीं कर रहा। तो ये जो 82 वाला है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर लिस्ट 300 VMPX के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अभी की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, तकरीबन 820 सतोशी जो है एक टोकन की वैल्यू है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, 3200 सतोशी जो है मैंने इसकी वैल्यू रखी है। वैसे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि अभी मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है। आप यहाँ पर देखें 820, 823, 25 इस तरीके से जो है वैल्यू चल रही है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसका 3 से 4 गुना ज़्यादा यहाँ पर अपनी वैल्यू रख रहा हूँ। और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि ये यहाँ पर सेल हो जाएगा। आपको अगर लग रहा है कि ये सेल नहीं होगा तो ये सेल यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर लिस्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन मेरे सामने आ गई है। ओ माय गॉड, यहाँ पर आप देखें पिछले 4 मिनट में एक ब्लॉक माइन हुआ, उसके बाद 2 मिनट में एक ब्लॉक माइन हुआ, तो अगला ब्लॉक जो माइन होगा उसमें टाइम भी लग सकता है। बहरहाल यहाँ पर जो मेरी ट्रांजैक्शन है उसको मैं कन्फर्म के ऊपर लगा देता हूँ। इस ट्रांजैक्शन को मैं साइन कर लेता हूँ। अब जो फीस यहाँ पर चल रही है इसी फीस के ऊपर मेरी ट्रांजैक्शन होगी। अगर फीस इससे ज़्यादा हो जाती है तो मुझे वेट करना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको समझनी है
कि इसको यहाँ पर लिस्ट के ऊपर लगने में भी टाइम लग सकता है। ठीक है दोस्तों, तो एक जो है मैंने आपको सेल के ऊपर लगा के दिखा दिया कि किस तरीके से सेल के ऊपर लगाना है। अब यहाँ पर ये जो 300 टोकन्स हैं इनको भी सेल के ऊपर मैं लगाने जा रहा हूँ। पिछले की वैल्यू मैंने कितनी रखी थी, तकरीबन 3200 के अराउंड रखी थी। तो ये वाला जो है इसकी वैल्यू मैं 4000 के अराउंड रख रहा हूँ। लिस्ट 300 VMPX के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये वाली ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर कंफर्म कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको यहाँ पर अपने टोकन्स को सेल के ऊपर लगाना है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी, लेकिन अब मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। स्ट्रेटजी क्या है कि किसी भी टोकन को आपने रिसर्च कर लिया, ठीक है, अगर आपने मिंट किया तो फीस आपको ज़्यादा रख के उसको मिंट करना है, लेकिन अगर आपको उसको सेल करना है तो वो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले उस टोकन को आके यहाँ पर सर्च करें, लिस्टेड के ऊपर चले जाएं। ये स्ट्रेटजी बहुत ही काम की है दोस्तों, प्रूफ के साथ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से देख लेना है कि कौन सी प्राइस चल रही है, मतलब कि एवरेज प्राइस यहाँ पर क्या चल रही है। और साथ ही साथ आपको ये देखना है लोगों ने जो यहाँ पर सेल के ऊपर लगा के रखे हैं तो कितने कितने टोकन्स उन्होंने सेल के ऊपर लगा के रखे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, इसने जो है 6 टोकन सेल के ऊपर लगा के रखे हैं, इसने 5 टोकन सेल के ऊपर लगा के रखे हैं। दोनों चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पर अपना ऑर्डर लगाते हैं तो आपको ये जो 6 लिखा हुआ है, 6 के बजाय आपको यहाँ पर 2 टोकन जो है सेल के ऊपर लगाना है। मतलब कि क्वांटिटी आपको कम रखनी है। पहली चीज़ तो यही है, आपको यहाँ पे आके देखना है और जो क्वांटिटी है मार्केट में जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं उनसे कम रखनी है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, जो प्राइस है उसको मार्केट की प्राइस से 3 से 4 गुना, 2 गुना भी कर सकते हैं, 3 गुना भी कर सकते हैं, 4 गुना भी कर सकते हैं, 5 गुना भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप यहाँ पर कितना सब्र रखते हैं, क्योंकि जितनी वैल्यू होगी तो हो सकता है उसको टाइम भी लगे सेल होने में। तो यही 2 चीज़ें आपको नोट करनी है, क्वांटिटी कम रखनी है, प्राइस जो है ज़्यादा रखनी है और उसको सेल के ऊपर लगा लेना है। आपका यहाँ पर इस तरीके से अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। मैं आपको यहाँ पर कुछ लाइव एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ। माय ऑर्डर्स में मैं चला जाता हूँ। ये एक टोकन है सजाब करके, अच्छे तरीके से आप यहाँ पर देख लें, पूरी लिस्ट को आप अच्छे तरीके से देख लें। मेरी पहली ट्रांजैक्शन क्या थी, मैंने यहाँ पर इसको बाय किया था, तकरीबन 15 टोकन्स मैंने बाय किए थे, $335 मेरे खर्च हुए थे। फीस जो है आपकी हर ट्रांजैक्शन में लगती है, तो उसकी कैलकुलेशन भी आपको करनी होगी। जैसे कि अभी मैंने आपके सामने 1500 टोकन बाय किए तो एक ट्रांजैक्शन तो वो हो गई, उसको 5 में डिवाइड किया तो 5 ट्रांजैक्शन वो हो गई, फिर मैंने उन 5 को सेल के ऊपर लगाया तो 5 ट्रांजैक्शन मजीद हो गई। तो ये जितनी भी फीस लग रही है ये आपको कैलकुलेट करके रखना है। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, 15 टोकन्स मैंने बाय किए, $335 में 15 टोकन्स मुझको मिल गए। मैंने हायर प्राइस के ऊपर बाय नहीं किया था, इसमें जब थोड़ी सी करेक्शन थी, मार्केट को मैंने अच्छे तरीके से देखा था और उसके हिसाब से मैंने बाय किया था। बाय द वे यहाँ पर जो टोकन्स हैं उनकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, 80% पंप 80% डंप हर 2-3 घंटे में आपको यहाँ पर दिख सकते हैं। तो किस्से को आगे बढ़ा लेते हैं। 15 टोकन मैंने यहाँ पर बाय किए। उसके बाद मैंने क्या किया, पहले मैंने उन 15 के 15 को ट्रांसफ़र करके सेल के ऊपर लगा दिया। 3-4 गुना ऊपर की वैल्यू मैंने मांग ली। आप यहाँ पर देखें $1600 मैंने मांगे 15 टोकन्स के, लेकिन बाद में मुझको रियलाइज़ हुआ कि भाई ये स्ट्रेटजी यहाँ पर काम नहीं करने वाली। तो फिर मैंने क्या किया, इन टोकन्स को अनलिस्ट किया। यहाँ पर हर काम करने के ऊपर आपकी फ़ीस लगती है, ये सारी फ़ीस आपको कैलकुलेट करनी है। इन सबको मैंने अनलिस्ट किया। अनलिस्ट करने के बाद ये दोबारा से अवेलेबल में आ गए और मैंने क्या किया, इन 15 टोकन्स को डिवाइड कर लिया 3 से 4 हिस्सों में। मैंने ट्रांसफ़र वाली ट्रांजैक्शंस की, 5 टोकन अलग से ट्रांसफ़र किए, 4 अलग से किए, 3 अलग से किए, 3 अलग से किए। तो इस तरीके से मैंने ट्रांसफ़र किए और उनको जो है सेल के ऊपर लगा लिया। अब आप यहाँ पर देख लें कि मेरी कितनी सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखें कि इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि मेरे जो 5 टोकन्स हैं वो यहाँ पर सेल हो गए। टोटल मैंने 15 टोकन्स लिए थे $335 में, उसमें कुछ फ़ीस भी होती है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देखें कि 5 टोकन मेरे यहाँ पर सेल हो गए $492 में। $22-23 का मैंने लिया और $98 में मैंने 5 टोकन्स को सेल कर दिया। मैं यहाँ पर इसी स्ट्रेटजी के थ्रू काम कर रहा हूँ और पैसा कमा रहा हूँ। आप यहाँ पर देखें कि बाकी के जो मेरे टोकन्स हैं वो लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ी सी इसकी हाइप आएगी, मतलब कोई भी छोटी मोटी चीज़ आती है, कोई भी छोटी मोटी न्यूज़ आती है, एकदम से जो है ये पंप कर जाते हैं और लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि जो टोकन्स कम हैं उनको बाय करते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर टोकन्स होंगे तो वैल्यू ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो लोग जो छोटे अमाउंट वाले होते हैं उनको बाय कर लेते हैं,
क्योंकि उतना वो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर किसी ने 20 टोकन लगा के रखे हुए हैं, $50-60 भी एक टोकन की वैल्यू रखी है, तो उससे वो नहीं लेगा, क्योंकि उसमें उसको $1000-1200 का खर्चा होगा। तो वो क्या करेगा, 3-4-5 टोकन्स जहां पर लगे होंगे कंपेयर करके देखेगा और उसको बाय कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर लिस्टेड के ऊपर मैं चला जाता हूँ। अभी आप यहाँ पर देखें, इसने 6 टोकन लगा के रखे हुए हैं $65 में। पहले यहाँ पर क्या था कि ज़्यादा टोकन्स लगे हुए थे, तो मेरा जो 5 टोकन वाला था वो सेल हो गया। बाद में फिर लोगों ने रियलाइज़ किया कि यार ज़्यादा टोकन्स लगाते हैं तो उनको सेल होने में ज़्यादा टाइम लगता है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये मेरा दूसरा वॉलेट है। यहाँ पर आप देख लें, एक टोकन है ऑर्पो करके, इसको मैंने बाय किया था। ये जो टोकन्स बाय द वे मैंने बाय किए थे, तो मैंने ऐसे ही कोई टोकन नहीं उठा लिया था। थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च करा था। मैंने देखा था कि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी कुछ रिसर्च है, मतलब कुछ पेज था जिनकी बेसिस के ऊपर छोटे अमाउंट से मैंने बाय किया। यहाँ पर अगर किसी भी टोकन को अगर आप बाय कर रहे हैं, कंप्लीटली जीरो हो सकता है। ये चीज़ आपको समझनी है। यहाँ पर बहुत सारे टोकन्स बनते चले जा रहे हैं, इसमें से ज़्यादातर जो है जीरो हो जाएंगे। तो किसी भी टोकन को अगर आप बाय करते हैं तो उसके पीछे आपकी अच्छी खासी रिसर्च होनी चाहिए, कुछ पैकिंग उस टोकन की होनी चाहिए। या फिर अगर आप किसी टोकन को मिंट करते हैं तो उसमें भी आपको यही स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये जो है दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देखें, ये जो ऑर्पो टोकन है, अभी आप देख लें इसकी वैल्यू कितनी चल रही है, तकरीबन 32 सेंट के अराउंड इसकी वैल्यू चल रही है। लेकिन आप देखें कि लोगों ने कितने कितने टोकन्स लगा के रखे हैं। किसी ने 5000 टोकन, किसी ने 7000 टोकन, किसी ने 6000, किसी ने 4000, किसी ने 5000। तो ओवरऑल अगर कोई बाय करने आएगा, अगर ये 5000 वाला भी बाय करेगा जो कि सबसे सस्ती है, फिर भी उसके $1500 यहाँ पर खर्च होने वाले हैं। फीस वगैरह अलग से लगेगी, नेटवर्क फीस तो है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो सर्विस चार्जेस हैं उसकी फीस भी लगेगी। तो जो आम रिटेल बंदा है वो इन चीज़ों को बाय नहीं कर सकता। तो यही स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर माय ऑर्डर्स में मैं चला जाता हूँ। आप देखें मैंने कितने बाय किए थे, 1000 क्वांटिटी में बाय किए थे, $21 सेंट के ऊपर बाय किए थे, मतलब कि $0.21। $200 खर्च हुए और थोड़ी बहुत फीस लगी, नेटवर्क फीस लगी। लेकिन मैंने क्या किया, वही स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पर अप्लाई की। 1000 टोकन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 300, 300, 200, 200, और इन सब को जो है ट्रांसफ़र किया। ये सारी फीस तो आपको कैलकुलेट करनी है। फिर मैंने सेल के ऊपर लगाया, मतलब 10-12 ट्रांजैक्शन तो कहीं भी नहीं गई। और एक ट्रांजैक्शन की जो फीस है $3 से $5 के अराउंड चल रही है। मैं ट्रांजैक्शन उसी टाइम करता हूँ जब यहाँ पर मेम पूल में थोड़ी सी फीस कम होती है, 100 से नीचे होती है, उसी टाइम मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ। अदरवाइज़ अगर कोई मिंटिंग आ जाती है तो फिर भले 400 हो, 500 हो, मैं मिंट कर लूँगा। ओके, बैक टू पॉइंट। यहाँ पर मैंने सारे के सारे सेल के ऊपर लगा दिए। आप यहाँ पर देखें, ये जो 300 टोकन्स हैं वो यहाँ पर सेल हो चुके हैं। $288 मुझको मिल चुके हैं। 21 सेंट की प्राइस के ऊपर बाय किया, 96 सेंट की प्राइस के ऊपर मैंने सेल किया। तो आप लगा लो कि 5x का रिटर्न यहाँ पर मुझको ऑलरेडी मिल चुका है। मतलब मेरी जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी कवर हो चुकी है। बाकी जो है यहाँ पर सेल के ऊपर लगे हुए हैं। जितनी छोटी क्वांटिटी उतना बड़ा अमाउंट, मतलब कि उतनी बड़ी प्राइस। जैसे कि आप यहाँ पर देखें 300 टोकन्स हैं, यहाँ पर मैंने प्राइस लगा के रखी है 1.40 के अराउंड। 200 टोकन है तो $2 के अराउंड मैंने लगा के रखी है। इसी तरीके से यहाँ पर 200 टोकन मजीद हैं, उनको मैंने $2.67 की प्राइस के ऊपर लगा के रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद कैलकुलेट करनी है कि आपको कैसे डिवाइड करना है, वो आप खुद ही जो है कैलकुलेशन के हिसाब से करें ताकि सेल भी हो जाए। मैंने यहाँ पर इस तरीके से डिज़ाइन करके इन चीज़ों को लगाया था कि सबसे पहले तो मेरी कॉस्ट कवर हो जाए, मतलब कि एक तो यहाँ पर बिक जाए जो कि बिक चुकी है। ऑर्पो में भी ऐसा हुआ है और वो जो सिजाब है वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। सिजाब में भी मैंने आपको दिखाया था। मेरी कॉस्ट जो है पहले निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरी कॉस्ट निकल चुकी है और इसी तरीके से ऑर्पो में भी मेरी कॉस्ट निकल चुकी है। बाकी के जो हैं पड़े हैं। अगर फ्यूचर में कोई हाइप बनती है, फ्यूचर में अगर प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो मेरे टोकन पहले सेल होंगे क्योंकि मेरे टोकन्स कम हैं। ये आइडिया मेरे पास कैसे आया तो वो मैं आपको बता देता हूँ। VMPX करके एक टोकन था, VMPX। ये जो टोकन था यहाँ पर आप देखें 2000, 3000, 10,000, 5,000 पहले तो ज़्यादा लगे हुए थे। अभी आप देखें कि कम भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि एक ट्रांजैक्शन ऐसी हुई जिसमें एक बंदे ने बिल्कुल थोड़े से टोकन्स बाय किए और प्राइस जो है $2 से $3 की प्राइस के ऊपर उसने बाय कर लिए। क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको सारी की सारी हिस्ट्री पता चलती है कि कितने में सेल हुआ, कौन सा सेल हुआ।
तो यहाँ से मुझको एक दिख गया कि भाई एक बंदे ने छोटे से अमाउंट से बाय किया, थोड़े से टोकन्स उसको मिले, तकरीबन 15-20 टोकन्स थे, लेकिन प्राइस उसकी ज़्यादा थी। कितनी ज़्यादा थी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मतलब कि प्राइस कम से कम मार्केट से 10 से 20 गुना ऊपर थी, लेकिन वो टोकन सेल हुए। तो ये स्ट्रेटजी दोस्तों मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी आप नज़र रखें, ट्विटर के ऊपर देखें, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके ऊपर नज़र रखें। अगर कोई ऐसा मिंट आता है तो आपको यहाँ पर आके मिंट करना है, क्योंकि मिंटिंग के थ्रू आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मिंटिंग में आपका ज़्यादा कोई खर्चा होता नहीं है, फीस आपकी लगती है, $10 भी हो सकती है, $20 भी हो सकती है, लेकिन वही आपका खर्चा है। आपका इस तरीके से रिस्क नहीं होता कि आपने कोई चीज़ $300, $400, $500, $600 में बाय की, इस तरीके से कोई रिस्क नहीं होता। तो मिंटिंग यहाँ पर बेस्ट स्ट्रेटजी है। अगर आप रिसर्च करते हैं तो मिंट कर लें, उनको सेल के ऊपर लगाएं। सेल के ऊपर कैसे लगाना है, कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, BRC20 टोकन को लेकर इतना ही। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कुछ मज़ीद एयर ड्रॉप्स हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टार्कनेट की। मैंने आपको बताया था ये जो प्रोजेक्ट होते हैं स्टार्कनेट, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, zkSync, इस टाइप के जो नेटवर्क हैं $5,000 से $10,000 का इजीली प्रॉफिट दे के जा सकते हैं। अपन को तो प्रॉफिट हुआ भी है, ठीक है ना। DYDX में तकरीबन $10,000 का प्रॉफिट हुआ, ऑप्टिमिज्म में मिनिमम $5,000 का प्रॉफिट हुआ, आर्बिट्रम में तकरीबन $8,000 से $10,000 का प्रॉफिट हुआ। अब जो है फोकस है स्टार्कनेट के ऊपर और zkSync के ऊपर। तो ये जो आर्जेंट वॉलेट का कैंपेन है, इससे होगा क्या, इसको आपको करना है। इससे होगा क्या, स्टार्कनेट के लिए भी आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि आपकी ट्रांजैक्शंस बढ़ती चली जाएंगी और साथ ही साथ फ्यूचर में आर्जेंट वॉलेट का भी एयर ड्रॉप आ सकता है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी दूसरी जो NFT है वो भी आ चुकी है। एक छोटा सा गेम इन्होंने दे दिया है। इन्होंने कहा है कि भाई 100 पॉइंट्स आपको अक्यूमुलेट करने हैं, इस गेम को आपको खेलना है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर क्लिक करना है, गेम आपके सामने ओपन हो जाएगी। 100 पॉइंट्स आपको अर्न करना है। वॉलेट पहले आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, और आपका जो वॉलेट है बेसिकली उसका कोई डोमेन भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे इथेरियम के ऊपर ENS डोमेन है, तो यहाँ पर भी स्टार्कनेट ID है जो कि मैंने आपसे मिंट करवाई थी। अगर किसी दोस्त ने मिंट नहीं की तो यहाँ पर सब डोमेन को भी आप मिंट कर सकते हैं। अपना वॉलेट कनेक्ट करें, ये बिल्कुल फ्री में मिंट हो जाएगा। यहाँ पर आके अपना सब डोमेन मिंट कर लें। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस गेम को खेलेंगे, 100 पॉइंट्स अक्यूमुलेट करेंगे। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे पास गेम ओपन सही से नहीं हो रहा। देखूंगा, अगर हुआ तो कर सका तो सही है, अगर नहीं कर सका कोई इशू नहीं है। लेकिन जिनके पास काम कर रहा है वो इसको कर लें। 16 मई तक जो है आपको ये काम करना है। दूसरे कुछ दोस्तों ने भी इसके ऊपर कुछ वीडियोस बना के रखी हैं, कुछ वीडियोस देखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, किस तरीके से गेम खेलना है, किस तरीके से स्कोर को सबमिट करना है, तो वो चीज़ें आपको अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स हैं, अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो सारा जो है उन्होंने करके दिखाया हुआ है। लेकिन ये स्टेप्स आपको कर लेने हैं, ठीक है दोस्तों। और यही कैंपेन, इसी गेम का जो कैंपेन है, आप जो है ब्रावोस वॉलेट के थ्रू भी कर सकते हैं। इनका भी कैंपेन चल रहा है, यहाँ पर भी वही काम आपको करना है। 100 पॉइंट्स आपको अक्यूमुलेट कर लेनी है, गेम खेलना है, 100 पॉइंट्स आपको अक्यूमुलेट करनी है, उनको सबमिट करना है। दोनों वॉलेट के थ्रू आप अपना काम करें, ठीक है। मेरे पास भी 2 वॉलेट हैं, एक आर्जेंट वॉलेट है, एक ब्रावोस वॉलेट है। दोनों में कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स मैं करता रहता हूँ। यहाँ पर भी 3 टाइप की NFTs हैं जो कि आप आके क्लेम कर सकते हैं। पूरा का पूरा स्टेप इन्होंने यहाँ पर बता के रखा है, सेम तरीके से होगा, सिंपल है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्कनेट के ऊपर आपको अच्छे तरीके से फोकस करना है, zkSync के ऊपर भी अच्छे तरीके से फोकस करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पीका प्रोटोकॉल की। इस प्लेटफॉर्म को मैं लेकर आया था, तकरीबन इसको 1.5-2 साल होने वाले हैं। ऑप्टिमिज्म के ऊपर है, ऑप्टिमिज्म के एयर ड्रॉप से पहले से हम इसको कवर कर रहे हैं। अब जो है इनका टोकन आने वाला है। इनके टोकन की खासियत क्या है कि ये अपना एक चेन बना रहे हैं, जहां पर इनका जो टोकन है वो यूज होगा एज अ गैस फीस। मतलब कि टोकन की यूटिलिटी यहां पर है, इनका जो टोकन है वो यूज होगा एज अ गैस फीस। ट्रांजैक्शन करोगे तो फीस आपको पीका टोकन में देनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आप पीका को स्टेक करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता रहेगा। रिवॉर्ड कैसे मिलेगा, क्योंकि इनका जो परपेचुअल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जो भी ट्रेडिंग फीस ये कलेक्ट करेंगे उसमें से कुछ पार्ट जो है उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिन्होंने पीका टोकन को स्टेक करके रखा है। तो ये जो है प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इनका टोकन लॉन्च होने वाला है, सारी की सारी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर बता के रखी हैं। हो सकता है कि इनका एयर ड्रॉप भी हो,
लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाइट लिस्ट फेज में अगर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो वाइट लिस्ट फेज में आपको छोटे मोटे अमाउंट से इन टोकन्स को बाय भी करना है। जैसे कि आईडीओ प्राइस होती है, आईडीओ प्राइस के ऊपर आपको ये टोकन्स मिलेंगे। सुई में हमको $2000 का प्रॉफिट हुआ, तकरीबन 40 से 45x तक जो है उसकी प्राइस गई। $0.03 के ऊपर हमने बाय किया, 3 सेंट के ऊपर बाय किया और तकरीबन $1.3 तक गया। तो आप देख लो कि कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ। जिन्होंने पब्लिक सेल में बाय किया, 10 सेंट की प्राइस के ऊपर बाय किया, उनको भी अच्छा प्रॉफिट हुआ। मिनिमम 10 से 12x का प्रॉफिट उनको भी हुआ। तो यहाँ पर इनका जो वाइट लिस्ट फेज है 24 घंटे चलेगा। इसमें अगर आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं, मतलब कि बाय कर सकते हैं। मैं पर्सनली बाय करने जा रहा हूँ, किसी हिसाब से कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। छोटे मोटे अमाउंट से मैं बाय कर लूँगा। डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर बता के रखी हैं। एयर ड्रॉप मिला नहीं मिला वो बाद में देखा जाएगा, हो सकता है कि ये एयर ड्रॉप भी करें, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी हमको मिल रही है वाइट लिस्ट में हम पहले से ही हैं, क्योंकि हमने इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करके रखा है। तो यहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटी हमको मिल रही है, मेरे हिसाब से हमें इसको ग्रैब करना चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट है, कुछ पता नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि सुई की तरह ये परफॉर्म करे। 5x 6x भी अगर हो जाता है, अगर 10x भी हो जाता है तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब कि अगर आपने $100 डाले, $500-600 भी हो गए तो बहुत ही ज़बरदस्त है यार। बहरहाल 23 मई को 2 PM UTC टाइम के ऊपर जो लोग वाइट लिस्टेड हैं वो जो है यहाँ पर इन टोकन्स को बाय कर पाएंगे। आपको फीस थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी ताकि आपकी ट्रांजैक्शन जल्दी हो जाए। प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.0002, तकरीबन 36 से 37 सेंट के अराउंड इसकी जो प्राइस है। डॉलर्स के टर्म में 0.36, 0.35, 0.37 के अराउंड जो है इसकी प्राइस है। तो ये सभी डिटेल्स आपको इनकी पोस्ट में मिल जाएंगी। इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करें तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा बेनिफिट भी हो सकता है, ठीक है। बाय द वे हो सकता है कि उस टाइम मैं अपना रेफरल लिंक भी आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कुछ रेफरल प्रोग्राम भी रखा है। तो मेरे रेफरल लिंक के थ्रू कर लीजिएगा ताकि थोड़ा बहुत बेनिफिट एक्स्ट्रा जो है आपके भाई को भी हो जाए। आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट आपके भाई को हो जाएगा। और दूसरों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो वाइट लिस्टेड हैं अगर वो यहाँ पर टोकन लेते हैं तो मेरे हिसाब से उनको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। इन केस अगर टोकन की वैल्यू डंप भी होती है, मतलब कि ज़्यादा कोई अच्छा परफॉर्म नहीं भी करती, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हम उसको स्टेकिंग के ऊपर भी लगा सकते हैं। प्लेटफॉर्म की जो फीस जनरेट होगी वहाँ से हमको रिवॉर्ड मिलता रहेगा। और टोकन की यूटिलिटी है, यूज़ होगा एज अ गैस फीस, तो इसकी डिमांड जो है वो बहुत ही हाई हो सकती है अगर इनका प्लेटफॉर्म सही से वर्क करता है, अगर इनका प्लेटफॉर्म सही से हिट होता है। मतलब कि प्लेटफॉर्म अगर इनका ज़बरदस्त निकलता है, प्लेटफॉर्म लोगों को अगर पसंद आता है, तो फिर टोकन की वैल्यू भी होगी, टोकन की डिमांड भी होगी। बाकी जो है आने वाले टाइम में इसके ऊपर मैं मज़ीद चीज़ें शेयर करूँगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सुई की तरफ से। यहाँ पर एक फॉर्म है जो कि आपको फिल करना है, बहुत ही सिंपल है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है, एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपका जो डिस्कॉर्ड है उसको आप कनेक्ट कर लें। अपना जो वॉलेट एड्रेस है, सुई मेननेट का जो वॉलेट एड्रेस है वो आपको पुट करना है, सबमिट करना है, बस इतना सा ही काम है। मैंने जो सुई का एड्रेस यूज़ किया था टेस्टनेट के थ्रू, उसको मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद मैंने दोबारा से एक नया वॉलेट बनाया, उसका जो एड्रेस है वो मैंने पुट कर दिया है। कोई इशू नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ ये है कि इन्होंने एक डेट रख दी है, आई थिंक 7 मई है या ऐसा कुछ है, ठीक है। उससे पहले अगर आपने इनके डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करके रखा था तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। डिस्कॉर्ड आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है, अपना जो सुई का मेननेट का एड्रेस है वो आपको पुट करना है और सबमिट कर देना है। इससे यहाँ पर आपको एक NFT मिलेगी जो कि OG NFT होगी। अगर आप होल्ड करेंगे, फ्यूचर में अगर प्रोजेक्ट हिट होता है तो अच्छी खासी वैल्यू उसकी बन सकती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिरर जॉर्ब की। ये दोनों प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनका एयर ड्रॉप फ्यूचर में हो सकता है। मैंने आपको बता के रखा है मिरर का भी एयर ड्रॉप हो सकता है, जॉर्ब का भी एयर ड्रॉप हो सकता है। तो मिरर की कोलैबोरेशन है जॉर्ब के साथ। इनकी एक NFT यहाँ पर आई है, 5 दिन इसमें भी बकाया है। जब फीस कम हो तो इसको भी आके मिंट कर लीजिएगा। वैसे पिछले कुछ दिनों में मैं देख रहा हूँ तो ये 100 से ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा, तो थोड़ी बहुत फीस आपकी लगेगी, $4-5 भी लग सकते हैं, लेकिन इसको आपको मिंट कर लेना है। फाइनली हम बात कर लेते हैं इंट्रोड्यूसिंग वर्ल्ड ऐप। ये भी जो है जॉर्ब के ऊपर एक NFT है जो कि काम की NFT है। अगर आप चाहें तो इसको भी मिंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें फ़ीस ज़्यादा लगेगी। मेरी जो फ़ीस लगी है तकरीबन $18 के अराउंड मेरी फ़ीस लगी है। कन्फर्मेशन यहाँ पर कुछ नहीं होता कि इनके फ्यूचर में कोई बेनिफिट होगा कि नहीं होगा,
लेकिन हैश फ्लो का एयर ड्रॉप आपके सामने है। जो ओजी NFTs थी, जो प्लेटफॉर्म की NFTs थी, उनकी बाद में अच्छी खासी डिमांड बनी। उन NFTs के बेसिस के ऊपर लोगों को एयर ड्रॉप मिला। तो यहाँ पर कुछ कंफर्म नहीं होता, कुछ पता नहीं होता। अगर आप चाहें तो मिंट करें, अगर नहीं चाहते कोई इशू नहीं है। जो सिंपल वाली हैं उन्हीं को मिंट करते रहें। इसमें जो है फीस लगेगी आपकी, $18 की फीस लगेगी। तो देख लीजिएगा जो आपको बेहतर लगे। अभी 2 दिन इसमें बकाया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ट्विटर के ऊपर शेयर करें, डी बैंक के ऊपर शेयर करें, हर जगह शेयर करें। बस आपका यही काम है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट लेके आता रहूँगा। ऐसा कंटेंट लेके आऊँगा जो कि काम की चीज़ होगी, जहाँ पर आपको बेनिफिट हो सके। मतलब कि आपका भाई आपके लिए काम करता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपसे मैं फिर मिलूँगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।